हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई हमें आज की क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देखो, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट सेल से रिलेटेड की बात कर रहा है। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उसमें हमने बात करी थी परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वो सभी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा था एक्सक्लूडिंग सेल, और सेल वाला कॉन्ट्रैक्ट को उठा के यहाँ लिया है क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अलग अलग बना दिए थे एक्ट। तो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब होता है ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन मतलब मैं बायर हूं और आप सेलर हो। मैंने कहा भाई मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कार खरीदने का, आपने कहा भाई मैं भी प्रॉमिस करता हूं आपको बेचने का। मैंने आपको पैसे दिए, आपने मुझे कार दे दी, तो मतलब क्या हुआ, हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दिया। और हमारे ऊपर जो ऑब्लिगेशन थी, आपकी ऑब्लिगेशन क्या थी, आपको कार देनी पड़ेगी, मेरी ऑब्लिगेशन क्या थी, मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशन अराइज हुई थी उसको डिस्चार्ज हो जाता है। और डिस्चार्ज कब हो जाता है, जब हम उसको दोनों पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर देते हैं। और बहुत तरीके से हो सकता है, पर अभी हम मान के चले अभी हमने दोनों पार्टी ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन पूरा कर ली। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहते हैं। देखो आओ पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन हेडिंग क्या कहता है, कहता है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मींस ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन बाय बोथ द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज बायर एंड सेलर। जब दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अराइज होती है, दोनों पार्टी का कुछ कुछ ड्यूटी होती है जिसको पूरा करना होता है। मैं आपसे कार खरीदने का प्रॉमिस कर रहा हूं तो आप मुझे कार बेचोगे, ये आपकी ऑब्लिगेशन है। मैं पैसे दूंगा, ये मेरी ऑब्लिगेशन है। दोनों ने दे दिया है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की वजह से क्या है, परफॉर्मेंस करना, हमने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करके खत्म कर दिया। क्लियर है या नहीं है, पहला पॉइंट समझ में आया, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, the obligation of the seller is to deliver the goods in accordance with the terms of the contract as the time and place the obligation at the time and the place। कहता है सेलर की ऑब्लिगेशन है कि सेलर गुड्स को डिलीवर करेगा उस टाइम और उस प्लेस में जो टाइम और प्लेस डिसाइड करा जाएगा बायर और सेलर के बीच में। तो सेलर की ऑब्लिगेशन है कि वो गुड्स को डिलीवर करेगा इन अकॉर्डेंस विद द टर्म, उस टर्म एंड कंडीशन में डिलीवर करेगा जिस टर्म एंड कंडीशन में टर्म्स बनाई गई होगी सेलर और बायर के बीच में। जो प्लेस सेट करा होगा, जो टाइम सेट करा गया होगा हम सेलर और बायर के बीच में, उसी टाइम के अकॉर्डिंग उसी प्लेस में सेलर की ऑब्लिगेशन है कि वो डिलीवर करेगा गुड्स को बायर को। द ऑब्लिगेशन ऑफ द बायर इज टू एक्सेप्ट द गुड्स एंड पे द प्राइस एग्रीड अपॉन। और बायर की ऑब्लिगेशन क्या है कि अगर सेलर कुछ गुड्स डिलीवर कर रहा है तो मुझे उसको एक्सेप्ट करना है, मैं बायर हूं तो मुझे एक्सेप्ट करना है और मैं उसका प्राइस पे करूंगा। तो ये दो ऑब्लिगेशन है। जब सेलर अपनी ऑब्लिगेशन पूरा कर देता है, बायर अपनी ऑब्लिगेशन पूरा कर देता है, तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट में अराइज होने वाली ऑब्लिगेशन, वो कंप्लीट हो जाती है और वो डिस्चार्ज हो जाती है, खत्म हो जाती है। डिस्चार्ज मतलब खत्म हो जाती है, मैंने पूरी कर दी अपनी ऑब्लिगेशन, आपने भी अपनी ऑब्लिगेशन, आप सेलर हो, आपने डिलीवर कर दिया गुड्स, आपने अपनी ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया, मैंने भी अपनी ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया। तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन क्या हो गया दोस्तों यहाँ पर, in order to discharge the contract obligation, in order to discharge the contractual obligation, जो कॉन्ट्रैक्ट के करने पर ऑब्लिगेशन अराइज हुई उसको डिस्चार्ज कर दिया, खत्म कर दिया। द सेलर मस्ट रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन तब डिस्चार्ज माना जाएगा जब सेलर रेडी है कि हाँ अब मैं डिलीवर करने जा रहा हूं, तब सेलर की ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज माना जाएगा। हाउएवर अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट सेलर कैन नॉट डिमांड पेमेंट इन एडवांस फॉर द डिलीवरी। सेलर की ऑब्लिगेशन तब डिस्चार्ज मानी जाएगी जब वो डिलीवर के लिए रेडी हो गया है, ठीक है। पेमेंट तभी होगी जब डिलीवर आ जाएंगे, एडवांस पेमेंट नहीं मांग सकता। हाँ, अगर बायर चाहे तो एडवांस दे सकता है, अदरवाइज नहीं मांग सकता कि भाई लाओ पहले पूरा पैसा दे दो मुझे फिर जाके। हाँ, कुछ एडवांस हो सकता है कि कुछ पॉइंट हो सकता है, पर वो पैसा नहीं कि डिमांड नहीं कर सकता सारी की सारी पेमेंट इकट्ठा, वो नहीं कर सकता। हाउएवर अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट सेलर कैन नॉट डिमांड द पेमेंट इन एडवांस फॉर डिलीवरी। डिलीवरी से पहले वो एडवांस नहीं मांग सकता, डिलीवरी कर दे, पैसे ले जा पूरे, ठीक है। तो यहां कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट में होने वाली ऑब्लिगेशन अराइज होती है उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, और जब वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज होती है बाय द परफॉर्मेंस, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑब्लिगेशन। सेलर और बायर ने अपने अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करा, डिस्चार्ज हो गया, अपनी अपनी ऑब्लिगेशन पूरा करा मतलब खत्म हो गई ऑब्लिगेशन, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज हो जाना। और जैसे ही डिस्चार्ज होता है तो कैसे डिस्चार्ज हुई, परफॉर्म कर
कैसे डिस्चार्ज हुई? परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई परफॉर्म करा, मैंने भी परफॉर्म कर दिया, सेलर ने, बायर ने, और सेलर ने भी परफॉर्म कर दिया। क्लियर है या नहीं है? तो यहां पर हमें पढ़ना है कि परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मेन मतलब। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ के 1 के बाद फिफ्थ में बढ़ते हैं। रिफ्यूजल टू डिलीवर द गुड्स unless agreed price paid in advance is breach of the contract but the buyer is required to apply for delivery। कहता है refusal to deliver the goods unless agreed price is paid in advance is breach of the contract। अगर बायर ने कुछ एडवांस दे रखा है या नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसने डिलीवरी नहीं करी, सेलर ने डिलीवरी नहीं करी, उसने रिफ्यूज कर दिया डिलीवर करने से गुड्स को, सेलर ने डिलीवर करने से गुड्स को रिफ्यूज कर दिया, और बायर ने एडवांस पे कर रखा है थोड़ा कि हाँ भाई डिलीवर कर दे, देखो मैंने एडवांस भी दिया है, तो ये, और अगर उसने रिफ्यूज कर देता है, मैंने आपको पैसे दिए, मैंने कहा भैया ये डिलीवर कर देना, ये लो थोड़े पैसे और बाकी पैसे डिलीवरी होने के बाद दे दूंगा, ऐसी होता है, ऐसी होता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आपने कहा सर ठीक है, डिलीवर करने से आपने रिफ्यूज कर दिया, सर मैं नहीं कर पाऊंगा डिलीवरी ये वो, तो मैंने कहा ये तो ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, आपने अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं मानी, ये तो ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब मैं आपसे ही कहूंगा, मैं केस करके आपको केस कर सकता हूं आप पे, और आप पे कह सकता हूं कि सर इससे डिलीवरी करवाओ, जिस हिसाब से क्या कहूंगा, इस सेलर से डिलीवरी करवाओ। तो मैं, बट द बायर इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, बायर क्या कर सकता है, डिलीवरी के लिए अप्लाई कर सकता है। डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट फॉर देयर ऑफ इज कॉल्ड कंकरेंट कंडीशन, इज कॉल्ड कंकरेंट कंडीशन। गुड्स के डिलीवरी करना और डिलीवरी होने के बाद पेमेंट कर देना उसके बाद, ये कॉन्करेंट कंडीशन मानते हैं। कॉन्करेंट कंडीशन मतलब क्या होता है कि भाई जब तू गुड्स डिलीवर करेगा तभी मैं पेमेंट करूंगा, मैं पेमेंट ना तो पहले करूंगा ना आप गुड्स डिलीवर पहले करना, देखो दोनों साथ करते हैं। तू गुड्स डिलीवर करने आ जा, एक हाथ से डिलीवरी दे, एक हाथ से पेमेंट ले, दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट कंडीशन। क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट कंडीशन। दोनों एक साथ जब होती है उसको हम कॉन्करेंट कंडीशन कहते हैं। यह समझ में आया आपको कि अगर डिलीवरी रिफ्यूज हो जाए तो बायर क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है कि भाई डिलीवरी करके जा, मैंने तो पैसे दिए थे भाई, अब डिलीवरी करके जाएगा तू। ठीक, लो दोस्तों अब पढ़ते हैं हम डिलीवरी का मतलब होता क्या है। डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। किसी के दबाव में आकर डिलीवरी ना होनी चाहिए, सेलर अपने मर्जी से डिलीवर कर रहा है, वॉलंटरी ट्रांसफर, अपनी इच्छा से डिलीवरी कर रहा है, उसी को डिलीवरी कहेंगे। जब कोई पर्सन अपनी इच्छा से एक गुड्स को डिलीवर करता है किसी दूसरे पर्सन पे, वॉलंटरी ट्रांसफर करता है उसके पोजीशन को। मेरे पास ये पेन है, मैं अपनी इच्छा से ये पेन आपको दे रहा हूं, इसको कहते हैं डिलीवरी। मेरे पास एक कार है, मैं अपनी इच्छा से अपनी कार को आप पर ट्रांसफर कर रहा हूं, ये कहते हैं डिलीवरी। तो डिलीवरी का मतलब होता है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे कि एग्जांपल है दोस्तों, एग्जांपल मैंने यहां पर ले रखा है, इसी को ध्यान में देखते हुए एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखो मिस्टर ए एक जो कि सेलर है, मिस्टर बी है जो कि बायर है। अब मिस्टर ए, अब देखो मिस्टर बी ने कहा कि भाई मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं और आपके बदले में 1 लाख रुपए पेमेंट कर दूंगा, आप मुझे कार की डिलीवरी करना, मैं आपको कार की पेमेंट कर दूंगा 1 लाख रुपए। ये एक वॉलंटरी डिलीवरी माना जाएगा। कैसे? क्योंकि देखो बी ने कोई दबाव नहीं डाला ए पर, अपनी इच्छा से वो कार डिलीवर करेगा, वो अपनी इच्छा से पेमेंट करेगा। अब ए की ड्यूटी ये है, ऑब्लिगेशन ये है कि वो कार का डिलीवरी करेगा, और बी की ऑब्लिगेशन है जैसी वो कार मिल जाएगी उसको पेमेंट करेगा, मतलब एक हाथ से कार देगा एक हाथ से पेमेंट कर दे, दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट कंडीशन। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्करेंट कंडीशन, पेमेंट ऑफ प्राइस। अब ये ड्यूटी जो इस कॉन्ट्रैक्ट में अराइज हुई, और जैसे ये कार डिलीवरी कर देगा और जैसे ये पेमेंट कर देगा, इसको बोलेंगे परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहेंगे। डिलीवरी का समझ में आया कि डिलीवरी मतलब क्या है? जब कोई सेलर बायर को पोजीशन ट्रांसफर करे वॉलंटरी, जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स करे, गुड्स का पोजीशन मतलब डिलीवरी करवाए, कार दे दे, तो दैट्स कॉल्ड डिलीवरी। उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? डिलीवरी कहेंगे। बट अगर नीचे वाला एग्जांपल ले दे, मिस्टर बी ने मिस्टर ए से कहा कि भैया, अब मिस्टर बी ने कहा कि भाई तू अपनी कार बेच, अगर नहीं बेचेगा तो तू गया, तुझे मार दूंगा मैं। अब बेचारे मिस्टर ए को डिलीवरी करनी पड़ी पर उसकी कंसर्न नहीं है, टुक द कार विदाउट हिज कंसर्न। मिस्टर बी ने उसकी कार ले ली विदाउट हिज कंसर्न, उसकी कंसर्न से पूछे बिना। अब उससे पूछे बिना कार ले ली, अब उसका वॉलंटरी इच्छा तो नहीं थी, तो उसको डिलीवरी कहेंगे दोस्तों, उसको डिलीवरी नहीं करेंगे। तो डिलीवरी कहते किसे? डिलीवरी का मतलब है कि जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन पे गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर करे वॉलंटरी बेसिस पे, अपनी इच्छा से, तो हम उसको डिलीवरी कहेंगे। ठीक है, अगर सेलर कह रहा है कि भाई लो मेरी इच्छा से ट्रांसफर कर रहा हूं, अपने गुड्स आपके पास रख लो, तो ये डिलीवरी है। अगर इच्छा से नहीं कर रहा, आपने उससे पूछा नहीं है, ऐसे उठा के ले जा रहे हो, धमकी दे रहे हो, फ्रॉड करके ले जा रहे हो, तो
विदाउट एनी कंसेंट, बिना कंसेंट के अगर उससे नहीं पूछ रहे तो वो डिलीवरी नहीं माना जाएगा। तो डिलीवरी क्या माना जाएगा? क्लियर है? यस सर, क्लियर। तो हम यहाँ पर अगर टाइप्स ऑफ डिलीवर देखें तो मोड ऑफ डिलीवरी, किस किस तरीके से डिलीवरी हो सकती है, किस किस तरीके से डिलीवरी हो सकती है। 3 तरीके से डिलीवरी हो सकती है। एक को बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी, बनाएंगे चार्ट। दूसरे को बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और तीसरे को बोलेंगे सिंबॉलिक डिलीवरी। 3 तरीके से डिलीवरी हो सकती है और महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एमसीक्यू पूछ सकता है, साथ में इससे एमसीक्यू पूछ सकता है भाई आपसे, और साथ में क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों। अब 3 टाइप की डिलीवरी होती है, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी। क्या होता है मतलब इनका? आओ दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होते क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक्चुअल डिलीवरी का दोस्तों। एक्चुअल डिलीवरी, सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक्चुअल डिलीवरी का। एक्चुअल डिलीवरी सर देखो, जब हम फिजिकली गुड्स को ट्रांसफर करते हैं बायर को, जब सेलर, अब मान लो एक सेलर है और एक बायर है। बायर ने सेलर से कहा कि भाई आई वांट टू परचेज अ टीवी, आई वांट टू परचेज अ टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, कुछ भी एक्सेट्रा। अब बताओ क्या सेलर इन टीवी, ऐसी वॉशिंग मशीन को बायर के घर डिलीवरी कर सकता है? खुद जाकर पर्सनली एजेंट के थ्रू करवा ले, कुछ भी करा ले। तो सेलर क्या कर सकता है? फिजिकली डिलीवरी कर सकता है। फिजिकली सेलर क्या कर सकता है दोस्तों? फिजिकली डिलीवर कर ले। फिजिकली डिलीवर मतलब कि भैया सेलर बुलाए, एक रिक्शे वाले को बुलाए और कहा कि भाई ये टीवी, एसी और वॉशिंग मशीन रखो और लेकर छोड़कर आ जाओ जरा बायर के घर तक, या बायर के एजेंट के पास छोड़कर आ जाओ। तो दोस्तों जब एक्चुअल डिलीवरी का मतलब होता है जब सेलर बायर को गुड्स की डिलीवरी कर रहा है फिजिकल नेचर में, गुड्स उठाकर दे रहा है, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर फिजिकली ट्रांसफर करवा रहा है, दैट्स कॉल्ड एक्चुअल डिलीवरी। पर यह अगर आप तब समझ में आएगा जब आप समझोगे सिंबॉलिक डिलीवरी को। सिंबॉलिक डिलीवरी, अब मान लो एक बायर है, मान लो दोस्तों एक बायर है जो सेलर के पास आता है, तो यहां सेलर लिख देता हूं, यहां बायर लिख देते हैं। एक बायर है जो सेलर के पास आता है, सेलर से बोलता है भाई मुझे कार खरीदनी है, कार परचेज करनी है दोस्तों। अब मुझे बताओ क्या सेलर कार को उठाकर बायर के घर पहुंचाएगा या कार की चाबी देगा? सर कार की चाबी देगा। मतलब फिजिकली डिलीवरी जहां इम्पॉसिबल नहीं होती, फिजिकली डिलीवरी जहां पॉसिबल नहीं है, फिजिकली डिलीवरी जहां पॉसिबल नहीं है, तो वहां क्या करते हैं? की दे देते हैं। जस्ट लाइक अ कार की दे देगा। क्या दे देगा? कार की दे देगा, भाई चला कर ले जाओ, हम तो ना उठा कर ले जाएंगे इसको। दैट्स कॉल्ड सिंबॉलिक डिलीवरी। क्या बोलते हैं उसको? सिंबॉलिक डिलीवरी कहते हैं दोस्तों। सिंबॉलिक डिलीवरी बड़ा सिंपल से है, बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। अब आप घर खरीदने जाओगे तो घर तो उठा के मिलेगा नहीं आपको, घर की चाबी मिल जाएगी। आप कोई फ्लैट खरीदने जाओगे तो फ्लैट की चाबी मिल जाएगी, फ्लैट तो मिलेगा नहीं आपको घर का। बट अगर आप कोई गुड्स खरीद रहे हो तो गुड्स डिलीवर हो सकता है, हाँ हो सकता है। ऐसा कोई भी चीज जो फिजिकली डिलीवर हो सके वो एक्चुअल डिलीवरी में आ जाएगा। अगर फिजिकल डिलीवर ना हो पाए तो हम क्या करेंगे सर? हम उसको सिंबॉलिक डिलीवरी कहिए। कुछ तो दोगे उसके नाम करवाने के लिए। आप बाइक खरीदने गए तो बाइक की चाबी दे दोगे, चाबी दे दोगे, आप चला के ले जाओ, बाइक तो ना उठा कर दे देंगे आपके पास। तो वो क्या आ जाएगी दोस्तों? कवर हो जाएगा। कहां पर कवर हो जाएगा दोस्तों? वो सिंबॉलिक डिलीवरी में कवर हो जाएगा। तो कार की देना इज ए सिंबॉलिक, कि भाई ये पर्टिकुलर की इस पूरे कार का पूरा वो पोजीशन वो बिलोंग कर रहा पोजीशन को। तो मतलब सेलर कार उठाकर बायर को नहीं देगा दोस्तों, सेलर सिर्फ की पकड़ा देगा। तो वो की देने का मतलब हो गया कि डिलीवरी हो गई, और दैट डिलीवरी इज कॉल्ड सिंबॉलिक डिलीवरी। टीवी की नहीं होती दोस्तों, वॉशिंग मशीन की नहीं होती, आपके पास एसी का की नहीं होता, तो एसी को फिजिकली डिलीवरी कराया जा सकता है। रिक्शे वाले को बुलाया, बोला भैया इसको छोड़ दो, पैसे ले लेना, वो घर तक डिलीवरी कर जाएगा। इसका मतलब क्या है? एक्चुअल डिलीवरी। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं कौन कौन सा? अब बढ़ते हैं सर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सर माया तीनों का एग्जांपल लिखना है आपको। कंस्ट्रक्टिव
डिलीवरी। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी किसे कहते हैं, देखो ध्यान देना। मैंने कहा सर एक पर्सन है, एक बायर है, मान लो ए। बायर ने सेलर के पास गया, बायर सेलर के पास गया और सेलर से कुछ गिफ्ट लिया, कुछ गिफ्ट लिया। अब बायर ने कहा कि भाई ये गिफ्ट मुझे मत देना, शाम को मेरी वाइफ आएगी, मिस्टर ए वाइफ, उसको ये हैंडओवर कर देना। अब खरीदा किसने, बायर ने, पर डिलीवरी किसको नहीं हुई, बायर को नहीं। बायर के कहने पर किसी और को हो गई, सेलर ने डिलीवरी किसको कर दी, उसकी वाइफ को। तो दोस्तों कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होता है कि जो पर्सन सामान खरीदता है वो पर्सन, उस पर्सन को डिलीवरी होती, उसके कहने पर किसी और को डिलीवरी हो जाती है। मेरी वाइफ को डिलीवर कर देना, कर देना, तो दैट्स कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, इसको हम क्या नाम देंगे दोस्त, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहेंगे। क्यों, क्योंकि जो पर्सन सामान खरीदता है डिलीवरी उसको नहीं किसी और को दी जाती है। तो बायर ने सेलर से गिफ्ट खरीदा, गिफ्ट शॉप पे गया, गिफ्ट खरीदा, भाई देखो, उसने कहा भाई देखो मैं नहीं, मेरी वाइफ शाम को आएगी, उसको दे देना है गिफ्ट, तो उसने इसको दे दिया। दैट्स कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। जिसने खरीदा गिफ्ट उसको नहीं, किसी और को मिला गया, किसी और, उसके बायर के कहने पे किसी और को दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या बोलेंगे दोस्त, अब वो फिजिकली भी हो सकता है, वो वैसे भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या समझ में आया, नहीं आया, यस सर समझ में आया, क्लियर हो गया। तो आओ जरा तीनों देखते हैं। देखिए भाई, हर एक लिखने के बाद उसका एग्जांपल लिखना। इट इज आल्सो कॉल्ड फिजिकली डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी को क्या बोलते हैं, फिजिकल, क्योंकि फिजिकली गुड्स हैंडओवर करे जाते हैं। वेयर द गुड्स आर फिजिकली हैंडओवर बाय द सेलर टू द बायर और हिज एजेंट, या तो उस बायर को कर दे सेलर या बायर के एजेंट को कर दे, दैट डिलीवरी इज सेड टू बी एक्चुअल डिलीवरी। और उसका पहला एग्जांपल ये उतार लेना आप, ये वाला एग्जांपल, ठीक है भाई, एग्जांपल उतार लेना आप। इसके बाद सिंबॉलिक डिलीवरी, वेयर द गुड्स आर बल्की और इनकेपेबल ऑफ एक्चुअलिटी। अगर गुड्स बल्की है, बहुत ज्यादा है, तो हमने कहा भाई देखो गडाउन की चाबी ले लो, इसमें से निकाल के ले आना, बहुत ज्यादा इतने सारे डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। या ऐसा कोई गुड्स है जो डिलीवर कर नहीं पाएंगे, एक्चुअली नहीं डिलीवर हो सकता, इनकैपेबल है, कैपेबल है ही नहीं डिलीवर करने में। एक्चुअली कार उठा कर नहीं ला सकते, कार आपको कार की चाबी देनी ही पड़ेगी। The mean of obtaining possession of the goods are delivery by the seller to the buyer. Such delivery is called symbolic delivery. जब कोई गुड्स बल्कि हो या इनकेपेबल एक्चुअल डिलीवरी करने का, तो ऐसे डिलीवरी जब बायर, ऐसे डिलीवरी जब सेलर डिलीवरी करता है बाय द सिंबॉलिक, कार की चाबी दे दी, बाइक की चाबी दे दी, इस तरीके से डिलीवरी करता है, पोजीशन ट्रांसफर करता है, फिजिकली हैंडओवर नहीं करता। पोजीशन किस तरीके से करता है, की देकर, ये सब देकर, तो दैट्स कॉल्ड क्या, उसको कहते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। उसको हम क्या कहेंगे, सिंबॉलिक डिलीवरी कहेंगे। अब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, वेयर द थर्ड पार्टी हु इज इन पोजीशन ऑफ गुड्स ऑफ द सेलर एट द टाइम ऑफ द सेल एक्नॉलेज टू द बायर दैट ही होल्ड द गुड्स ऑन हिज बिहाफ ऑफ द डिलीवरी इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या मतलब है, जैसे कि मैंने कहा कि एक सेल ए ने सेल करा बी को 50 बैग ऑफ व्हीट, 50 बैग ऑफ व्हीट बैग करे, जो बैग ऑफ व्हीट कहां लाई कर रहे हैं, सी के गोडाउन में लाई कर रहे हैं। ए ने बी को 50 बैग ऑफ व्हीट दिया, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का एक एग्जांपल है। ए ने बी को सेल ऑफ 50 बैग ऑफ व्हीट, सेल ऑफ 50 बैग ऑफ व्हीट, ए ने बी को 50 बैग ऑफ व्हीट दिया। अब जो व्हीट लाई कर रहे हैं ये सी के गोडाउन में लाई कर रहे हैं, wheat line in C godown. सी गोडाउन। अब दोस्तों क्या हुआ, ध्यान देना। अब सी ने ऑर्डर दिया किसको, सी ने ऑर्डर दिया कि गुड्स डिलीवर कर देना, कि डिलीवर कर देना सी को, डिलीवर कर देना बी को, बी को, बी को। ए ने सी को ऑर्डर दिया कि भाई जो गुड्स गोडाउन के अंदर वीट पड़े हैं ना, ये वीट डिलीवर कर देना, इतने बैग डिलीवर कर देना वीट को। तो अब बैग डिलीवर किसने कर दिए, 50 बैग डिलीवर बाय सी, 50 बैग डिलीवर बाय सी। अब देखो इधर मेन सेलर बायर कौन था,
ये रहा सेलर, ये रहा और बायर ये रहा। अब देखो केस चेंज कर दिया। अब पिछले वाले केस के अंदर देखो बायर ने सेलर से कहा कि भाई मेरा गिफ्ट किसी और को दे देना, तो बायर ने किसके बिहाफ पर, बायर ने खुद नहीं लाकर किसके लिया, इधर सेलर एक ही है पर बायर बन गए दो अलग अलग। बायर एक था, उसने कहा भाई किसी और को दे देना। अभी तो देखो इधर बायर एक ही है पर सेलर बन गए अलग अलग दो। तो मतलब सेलर अलग अलग बन जाए या बायर अलग हो जाए फर्क नहीं पड़ता। देखो सेलर और बायर तो मेनली ये है जिसने कॉन्ट्रैक्ट करा। अब सेलर ने सी को बोला कि भाई वो गुड्स तेरे गोडाउन में पड़े, जो मेरे है, जो तेरे गोडाउन में पड़े, वो सी बी को डिलीवर कर देना। इसने एक्सेप्ट करा, इसने सी ने बी को डिलीवर कर दिया। दैट्स कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। या तो सेलर चेंज हो जाए, डिलीवर करने वाला सेलर कह दे कि भाई इससे यहां से ले लो डिलीवरी, या बायर कह दे कि भाई मेरी जगह पर इसको कर दो डिलीवरी। दोनों ही केस को कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहते हैं। दोनों ही केस को क्या कहते हैं दोस्तों, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहा जाता है। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है नहीं है? तो उस वाले केस के अंदर बायर ने कहा कि भाई सेलर मेरे बिहाफ पर इसको दे देना मेरी वाइफ को, तो ये बायर ने क्या करा, चेंज कर दिया कि डिलीवरी मुझे नहीं इसको करना। ठीक है, सेलर एक ही था, सेलर कोई नहीं। इस वाले सेलर ने कहा कि डिलीवरी मेरे से नहीं यहां से ले लो, तो इधर बायर ने चेंज नहीं करा, इधर सेलर ने कहा डिलीवरी मुझसे नहीं इन जने से ले लो, सी से ले लो, सी के गोडाउन पड़े हमारे भी। तो ये है दोस्तों कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। यहां पर सेलर और बायर में से सेलर डिलीवरी कर सकता है, बायर कोई और, बायर कह दे कि भाई इसको कर दो, या सेलर कह दो भाई बायर आप मेरे से नहीं यहां से ले लो डिलीवरी, ये कर देंगे आपको। तो दोनों ही केस के माने जाते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहा जाता है। तो यहां लिखा है, आप पढ़ना जरा, वेयर द थर्ड पार्टी हु इज इन पोजीशन ऑफ गुड्स। ये कौन हो गया थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी हो गया सी, जिसके बाद गुड्स गोडाउन में रखे थे। ऑफ द सेलर एट द टाइम ऑफ द सेल, सेल के टाइम पे गुड्स कहां पर रखे थे, सेलर कौन है, सेलर है ए सेलर है, सेल करने के टाइम पे गोडाउन में गुड्स पड़े थे सी के। एक्नोलॉजिंग मतलब ऑर्डर देना है टू द बायर दैट ही होल्ड द गुड्स ऑन हिज बिहाफ, द डिलीवरी इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब एक्नोलॉजी, बायर को एक्नोलॉज मतलब बताना, इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन मतलब इंटीमेशन जो होता है तो एक्नोलॉजमेंट कहते हैं। तो दोस्तों जब एक्नॉलेज दिया किसको, बायर को, और बायर को बोला सर ये जो मेरे गुड्स है वो सी के गोडाउन में पड़े हैं, आप वहां जाके ले लीजिए, मैं सी को बोल दे रहा हूं। तो बायर सी के गोडाउन में गया, वहां से गुड्स ले लिया। अब देखो सेलर ने गुड्स डिलीवर नहीं करा, किसने करा, किसी और ने, या बायर ने गुड्स डिलीवर एक्सेप्ट नहीं करा, किसको करा, किसी और को करवाया। दोनों ही केस को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहा जाता है दोस्तों। दोनों ही केस को क्या बोला जाता है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहा जाता है। और दोस्तों यहां पर मैं आज की क्लास को यही समाप्त करूंगा। अगली क्लास में मुझे पढ़ाना है रूल रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, रूल रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। इसके अंदर सेक्शन 31 से लेके 44 तक है, सेक्शन 31 से लेके 44 तक। एक दो पॉइंट होगा जो अननेसेसरी है, हमें जरूरत नहीं पढ़ने की, वो छोड़ेंगे, बाकी सारा करेंगे सारा। 31 से लेके 44 सेक्शन कितने हो गए दोस्तों ये बताओ, करीब 13 सेक्शन हो गए, 13 सेक्शन, 13 के 13 सेक्शन हमें करना है यहाँ पर। ठीक है, तो अगली क्लास में मैं बताऊंगा रूल रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, रूल रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। और जैसे हमारे रूल खत्म हो गया, रूल रिगार्डिंग 13 है ना टोटल, तो 13 है, तो टोटल जैसे हमारे रूल खत्म हो गए, इसका मतलब हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया। 4 क्लास के लगनी, 2 या 3, अकल या तो कल वाली क्लास में खत्म हो जाएगा या अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 2 या 3 क्लास लगेगी इसके अंदर। 1 क्लास हो चुकी है आज, 2 और लग सकती है, या फिर कल वाली क्लास में खत्म कर देंगे अगर हो फल, तो फिर बड़ा आएगी थोड़ा। 13 पॉइंट है पूरे 13 सेक्शन है ना, 31 से लेकर 44, तो 13 सेक्शन में थोड़ा बड़े हैं, तो उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, तो 2 क्लास मान के चलो कि लग जाएंगी, और 2 क्लास में खत्म कर दूंगा इस चैप्टर को। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, और अब नेक्स्ट क्लास में बढ़िया से हम करेंगे। वैसे छोटी थी, कोई बात नहीं, छोटी छोटी कर लेंगे, पर 3 क्लास अलग हो जाएगी। देखना चाहो तो अगली क्लास देख सकते हो आप। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।